मैं हूँ पोकेवर्सी, जो आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें आज हम खेलेंगे पोकेमॉन हार्ट गोल्ड। सो लेट्स बिगिन द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी। सो आज की वीडियो यही स्टार्ट होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को भी दबा दिया है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे प्रोफेसर हैं, इनकी बातों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए हम इन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि हमसे फालतू की बातें करते हैं जिसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये बताओ इन्हें कि हमें पता नहीं है कि पोकेमॉन ये वर्ल्ड है और हमें ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए पोकेमॉन से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। हमें पता है पर फिर भी इन्हें हमें बताना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे साथ टाइम पास करते हैं। तो इसीलिए मेरे को ये प्रोफेसर बहुत ही घटिया किस्म के लगते हैं। तो अभी हम चलते हैं प्रोफेसर एम के पास, जो हमसे ज़्यादा बातें तो नहीं करेंगे, इतना मेरे को विश्वास है। और उसके लिए हमें गेम जल्दी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये प्रोफेसर हमें भाषण दे रहे हैं और इनका भाषण ख़त्म हो गया। अब हम जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हम कमरे से बाहर निकलेंगे जहाँ हमारी मॉम मिलेंगे हमें और वो कुछ बातें करेंगे हमसे। तो ये हमें मॉम मिली गई और इन्होंने हमसे कहा, हाय आयुष, यू आर फाइनली अवेक। योर फ्रेंड लायरा वॉज जस्ट हियर। शी वॉज हाइड एंड सीक विद हर मैरिज। तो हम उसे देख लेंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। सो अभी हम जा रहे हैं एल्म के पास क्योंकि हमारी मॉम ने कहा है वो हमारा वेट कर रहे हैं एल्म। सो इन्होंने हमें बैग दिया, ट्रेनर कार्ड दिया और अब बस अब हमें अपनी जर्नी पे जाना होगा। सो अब हम जा रहे हैं और ये हमें किसी का मैरल मिला है, शायद ये लायरा का है जिसके बारे में हमारी मॉम बात कर रही थी अभी। और यही है हमारी दोस्त लायरा और ये मैरल वाली ट्रेनर। चलिए गाइस, सो अब हम जा रहे हैं एल्म के पास। और एल्म के पास जाने के समय हमें दो लोगों ने रोक के रखा था जो अब चले गए हैं। तो प्रोफेसर ओ की तरह ये भी हमें थोड़ा सा ही भाषण दे रहे हैं। ये उनसे थोड़ा कम ही बोलते हैं, भले वो इतना ज़्यादा बोलते थे पर वो उन्होंने हमें कुछ फ़ायदा नहीं किया। तो अब हम जा रहे हैं अपना पोकेमॉन लेने। ये कितनी बातें करते हैं, इन्होंने तो प्रोफेसर ओक को भी पीछे छोड़ दिया। सो अब इन्होंने आखिरकार हमें चुनने को मौका दिया है, जिसमें इन्होंने पहले हमें दिया है चिकोरिटा जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, टोटोडाइल बिल्कुल अच्छी नहीं है, सिंडिकोइल बिल्कुल ही अच्छा है, एक फायर टाइप पोकेमॉन है और फायर टाइप पोकेमॉन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम चलते हैं, इसे निकनेम तो हम देंगे नहीं, आपको पता है और हमें भी पता है। तो अब हम सीधे जाते हैं अपने प्रोफेसर के पास और ये हम आ गए यहाँ पे और इन्होंने हमें चेरी ग्रोव सिटी जाने के लिए कह दिया है। और ये हमें साइंटिस्ट मिला है, शायद ये कोई है जो हमें पोषण दे रहा है। सो इसका काम यहाँ ख़त्म हो गया। अब ये हमसे दूर जा रहा है। इसने कहा था कि हमारा पोकेमॉन डेंजर में आ जाए तभी इसे यूज़ करना है। सो अब हम उसी टाइम यूज़ कर लेंगे। अभी के लिए हमें जाना होगा अपनी मॉम के पास क्योंकि इसने कहा है हमारी मॉम हमें बुला रही है। तो अभी हमें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए।
सो हमारी मॉम कह रही है हमारा पोकेमॉन बहुत क्यूट है, और एल ने मेरे को टास्क दिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है इसलिए समय मत गवाओ और यहाँ से जाओ पर पोकेगेयर लेके। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने जर्नी पर, और हमने इनका फ़ोन नंबर नहीं लिया, सो इन्होंने हमसे फिर से बोला है कि फ़ोन नंबर लोगे, ये हमारे में ऑटोमेटिकली का नंबर हो गया है। सो अब हम जा रहे हैं अपने रास्ते में, और यहाँ प्रोफेसर ओक ने की तरह एल ने भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्टर्ब करके रखा है, और एल ने हमें अपना नंबर दिया है। वैसे हमें इनका नंबर की ज़रूरत ही क्या है, ये हमारे साथ अभी इतनी सारी बातें कर तो चुके हैं, और हम तो अपनी सिटी में अभी एक बार फिर से आएंगे, क्या पता एक बार से भी ज़्यादा बार आ सके, क्योंकि मैंने देखा था पहले टाउन के गेम्स में भी ऐसा होता है। सो क्या पता ये पहले टाउन के गेम्स की तरह ही हो, और इसमें भी हमें एक बार फिर से आना पड़े अपने टाउन में घूम फिर के। और ये अब हम जा रहे हैं चेरी ग्रोव सिटी की तरफ, जिसमें हमें बहुत टाइम लग रहा है। ये सिटी दूर है, बनाई क्यों जाती है, काश हमारे पास फ्लाई अटैक होता और हमारे पास फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी होता, तो फिर हम आसानी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते। और ये शायद हम चेरी ग्रोव सिटी में आ गए हैं, हाँ ये चेरी ग्रोव सिटी है। और ये दादाजी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, ये हमसे रॉकेट ट्रेनर कह रहे हैं, ये हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स बताना चाहते हैं, तो हम भी इनकी बात सुन लेते हैं। तो ये हमें बुला रहे हैं, तो हमें इनके पीछे जाना ही होगा। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास फॉरगॉट रनिंग जूस नहीं है, शूज़ नहीं है, तो ये हमें देंगे। तो पहले ये हमें पोकेमॉन सेंटर के बारे में बता रहे हैं, अब ये शायद हमें पोकेमॉन आर्ट के बारे में बता रहे हैं, और अब ये हमें रूट के बारे में बता रहे हैं। मतलब ये मजाक हो रहा है हमारे साथ। ये हमें समुंदर के बारे में क्यों बता रहे हैं, समुंदर के बारे में तो हम भी जानते हैं भाई, इतना तो हमें भी आता है। और अब ये हम आ गए, और ये अब हम आ गए, और इन्होंने हमें शूज़ दे ही दिए, और ये इन्होंने हमें आखिर शूज़ दे ही दिए। तो अब हम जाएंगे अपने रास्ते आराम से। किसी ने हमें रोक लिया, अरे वही अंकल हैं जो इन्होंने हमसे कुछ कहा है, ये हमें दे रहे हैं पोकेगियर। तो अब हमने पोकेगियर में इनका मैप ले लिया है। तो अब हम जा रहे हैं अपने रास्ते में। ये वाइल्ड में हमें पता नहीं कौन सा पोकेमॉन मिला है, पर क्योंकि अभी हमारे पास पोकेबॉल्स नहीं है, तो अभी हम इसे नहीं कैच करेंगे। वैसे भी इतना अच्छा पोकेमॉन नहीं है वूट, इसकी जगह मैं कैच करना चाहूँ तो मैं करूँगा कैच पिजियोट को, या फिर पिजियोटो, या फिर अपने पिजी को, क्योंकि ये तीनों ही पोकेमॉन धांसू हैं, और इन्हें मैं इवॉल्व कर सकता हूँ मेगा पिजियोट में, क्योंकि पिजी होता है इवॉल्व पिजियोटो में, और पिजियोटो होता है पिजियोट में, जिससे मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनल बर्ड पोकेमॉन मिलेंगे। और ये हमारा ग्रीन एप्रिकॉन आ गया हमारे पास। तो अब इस पे एक भी एप्रिकॉन बॉल के लिए एप्रिकॉन नहीं है। सो अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने लड़ाई करी है
पोकेमॉन बैटल हो रही है, इसलिए हम वहाँ से नहीं जा सकते। तो अब हम जाएंगे यहाँ से। और यहाँ बहुत ही बेकार पोकेमॉन रैटटा आया है हमारे सामने, जो मुझे बहुत ही कमज़ोर पोकेमॉन लगता है। और ये है भी, क्योंकि इसका यूज़ ही कुछ ज़्यादा नहीं है। सो अब हम यहाँ पे आ गए हैं और हमें पिंक एप्रगॉन मिल गया। अब हम जा रहे हैं अपने प्रोफेसर ओक के घर में। शायद ये प्रोफेसर ओक का ही घर है। और अब ये हमें कुछ देना चाहते हैं, तो इन्होंने दिया है हमें मिस्ट्री एग। सो ये मिस्ट्री एग का हमें एक्रोटेक सिटी का कुछ गिफ्ट करने को कह रहे हैं। और इन्होंने कहा ये एवोल्यूशनरी स्टोन है, और इसलिए इन्होंने अब ये प्रोफेसर हो पाए और ये भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं। और प्रोफेसर वो कह रहे हैं कि मैं पोकेमॉन रिसर्चर हूँ, जो मिस्टर पोकेमॉन को मिलने आया था। सो इससे हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि इनका घर नहीं है। और ये इन्होंने कहा है कि हमें इस एग का ख्याल रखना पड़ेगा जब तक ये एग एल्म को नया मिल जाए। तो इन्होंने हमें अपना नंबर दिया है, नहीं नंबर नहीं दिया, अपना पोकेडेक्स दिया है, जिसमें केंटो और जोटो दोनों के पोकेमॉन के बारे में है। और इन्होंने अब हमें अपना नंबर भी दे दिया है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। तो अब हम सीधे जाएंगे प्रोफेसर एल्म के पास। और इन्होंने भी हमें बुला लिया है कि कुछ हो गया है जिसके लिए हमें जाना होगा। तो अब हम जा रहे हैं प्रोफेसर एल्म की लैब में। और ये वाइल्ड पोकेमॉन्स के लिए मुझे रिपेल लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही परेशान कर रहे हैं। और अब हम ये आधा रास्ता क्रॉस कर गए हैं। अब बस थोड़ी सी देर है हमें अपनी चेरी ग्रोव सिटी पहुंचने में। और ये चेरी ग्रोव सिटी के अंदर हम आ गए हैं। हमें अपने किसी से मिलना होगा शायद। और ये हमारे सामने कोई आ गया है, इसलिए इसने हमें रोक लिया है। और ये आ गया है एक इविल ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर है, और ये हमसे बैटल करना चाहता है। और ये इसका स्टार्टर पोकेमॉन भी है एक, जो है वाटर टाइप टोटोडाइल। और टोटोडाइल कितना वीक होते हैं ये हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये कितने वीक होते हैं। सो टोटोडाइल एक ही अटैक बार बार कर रहा है। अब इसने किया स्क्रैच अटैक, जिसने मेरे पोकेमॉन की बहुत डैमेज किया। और इसने फिर से स्क्रैच अटैक किया, जिससे फिर से 5 गई। और इस बार फिर से कर दिया वही सेम अटैक, और इस बार 3 हो गई है। क्योंकि हमारा पोकेमॉन बहुत वीक हो गया है, तब हम इसे पोशन खिलाएंगे, क्योंकि पोशन खाने से ताकत आ जाती है पोकेमॉन के अंदर। और इसका टोटोडाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब हम इसे एक अटैक में ही हरा देंगे, जो है टैकल अटैक। मजाक करा था, ऐसा कोई अटैक नहीं जो एक बार में हरा दे, वो भी सेम लेवल के पोकेमॉन को। सो ये अब आखिरी अटैक हमारा, जिसके बाद ये नहीं बचेगा। और ये टोटोडाइल हार जाएगा अगर हमने एक और अटैक किया। ऐसा ही हुआ और हमारा टोटोडाइल जीत गया। मैं बताऊँ, सिंडिकोइल जीत गया। और सिंडिकोइल के जीतने के बाद सिंडिकोइल की लेवल बढ़ गई है,
उसके बाद उसे एक अटैक सीखने को मिला, स्मोक स्क्रीन। वैसे इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये एक एक्यूरेसी घटाने वाला अटैक है। सो इसे हम फिज़िकल और मेंटल अटैक भी कह सकते हैं। जो हमारे फिज़िकल है उन्हें हम पोकेमॉन की एचपी कम कर सकते हैं, और मेंटल अटैक से सिर्फ हम उन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर कर सकते हैं। सो ऐसा ही पोकेमॉन के साथ होता है। पोकेमॉन तो वीक नहीं होते, पर पोकेमॉन को ऐसा लगता है कि वो वीक हैं। सो अब हम आ गए हैं एल्म की लैब के पास में, और यहाँ हम चले जाते हैं अंदर, और यहाँ हमें कोई कुछ कह रहा है। ये हमारे यहाँ पे लायरा भी आ गई है, ये हमसे कुछ बात करना चाहती है। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना मत भूलना। सो अभी हम इसका नाम लिख के चले जाते हैं। सो क्योंकि ये राइवल बन चुका है हमारा एक तरह से, तो अब हम इसका नाम अपने राइवल के ऊपर ही रखेंगे, जो है मेरा राइवल आर्यन। सो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना मत भूलना। सो बाय बाय।